हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज हम बताएंगे आपको नवरात्रि में ये 10 काम करना पड़ेगा भारी, रूठ जाएगी माता रानी। पूजा करने पर भी कोई फल नहीं मिलेगा। तो वो 10 कार्य कौन से हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए, इस कार्य को करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं वो 10 कार्य कौन से हैं। वीडियो थोड़ा विस्तार से देखें, वीडियो थोड़ा अंत तक देखें। आधी अधूरी जानकारी से कोई फायदा नहीं होगा। नवरात्रि के पावन दिनों में भक्त माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और उनके सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कई भक्त इस दौरान 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। वहीं कुछ भक्तों के द्वारा पहले और आखिरी दिन का व्रत रखा जाता है। नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा करने वालों को कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने पर माता दुर्गा आपसे नाराज हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कार्य कौन से हैं जो आपको नहीं करना चाहिए नवरात्रि के दौरान। नंबर 1, अगर आप नवरात्रि में 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाते हैं तो ये गलती कभी ना करें। आपको पड़ सकती है भारी। आपको खाली घर छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। अगर आपने घर पर अखंड ज्योत जलाई है, जिस घर में अखंड ज्योत जलती हो वहां पर हर समय कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य होना चाहिए। नंबर 2, नवरात्रि के दौरान आपको प्रतिदिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और घर की और पूजा स्थल की साफ सफाई रखनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान अगर आप स्वच्छ नहीं रहते हैं तो आपसे माता रानी हो सकती है नाराज। नंबर 3, नवरात्रि के व्रत रखने वालों को नींबू खाने से भी परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही मांस मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो माता रानी रुष्ट हो जाती है और आपका पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। कई लोग नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं और दिन में ही सो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दौरान आपको गलती से भी दिन में ज़्यादा समय तक नहीं सोना चाहिए। दिन के समय आप माता रानी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, इससे उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। नंबर 5, नवरात्रि के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ना किसी को अपशब्द कहें, ना किसी से झगड़ा करें, ना ही किसी से वाद विवाद करें, नहीं तो आपको पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। साथ ही मन को विचलित होने से रोकें। आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें, माता रानी के मंत्रों का जाप करें, तभी आपके पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। नंबर 6, व्रत करने वाले भक्तों को चमड़े से बनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेल्ट, जूते, चप्पल आदि चमड़े के होते हैं तो इसका इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए नवरात्रि के दौरान। नंबर 7, नवरात्रि के दौरान भोजन को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। इस समय आपको लहसुन, प्याज जैसे कि तामसिक भोजन पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 9, व्रत रखने वाले व्यक्ति को फलाहार करना चाहिए और माता रानी को किसी भी तरह का अनाज का भोग नहीं लगाना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी को फल, फ्रूट, नारियल, गुड़, केला, शहद आदि का भोग लगाना चाहिए और आखिरी 9वें दिन माता रानी को हलवा पूड़ी का भोग लगाएं और 9 कन्या को भोजन करवाएं और कुछ दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। नंबर 10, अखंड ज्योत को शांत होने के बाद विसर्जित कर देना चाहिए। कलश में रखे सिक्के और जवारे लेकर तिजोरी में रख सकते हैं या फिर पर्स में या फिर पूजा स्थल में रख सकते हैं। बाकी जो कलश में जल बचा है उसे पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए और जो आखिरी में जल बचा है उसे किसी पेड़ के नीचे या पवित्र स्थान में डाल देना चाहिए। साथ ही नवरात्रि के दौरान अगर आप बताई गई बातों का ख्याल रखते हैं तो माता की कृपा आपको प्राप्त होती है। जितने श्रद्धा भाव से आप नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा अर्चना करते हैं तो उतने ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जय माता रानी अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको दे सकें। हम महिलाएं तीज त्यौहार कैसे बनाती है घर पे, यही सब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय माता दी।